अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि वैलिड पुलबैक क्या होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ताकि जो हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में अपना हायर हाई कंफर्म करते हैं या लोअर लो कंफर्म करते हैं इंड्यूसमेंट को ढूंढ कर, तो उस इंड्यूसमेंट के लिए हमें एक वैलिड पुलबैक का पता होना ज़रूरी है। और ये आपको आईसीटी में भी मदद देगा और बहुत सारी जितने भी आप मेथड कर रहे हैं उसके लिए ये चीज़ सेम ही है। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो हमें एक वैलिड पुल बैक चाहिए होता है इंड्यूसमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो ये किस तरह का होना चाहिए, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जाने के बाद क्या है, मार्केट नीचे आती है, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या है, मार्केट अगर, ठीक है, अगली कैंडल का लो स्वीप कर दे बुलिश मार्केट के अंदर, रिमेंबर द पॉइंट, बुलिश मार्केट के अंदर अगर जो कैंडल है वो पिछली कैंडल का, अगली जो पिछली कैंडल है उसका लो स्वीप कर दे या क्लोज कर दे, वो एक वैलिड पुल बैक कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह, ठीक है, जो कैंडल जिसने लो स्वीप किया वो ये वाली है। कौन सी वाली, ये वाली। इसका मैं कलर भी जो है चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो ये वाली कैंडल ने आपका लो स्वीप किया तो ये हमारा वैलिड पुल बैक कहलाएगा कुछ इस तरह से। ये ऐसे गई मार्केट, इसने स्वीप किया और ऊपर की तरफ जा चुकी है, ठीक है। अब वैलिड पुल बैक कौन सा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट भी ऊपर जा रही थी और उसके बाद क्या हुआ कि ये कैंडल ने इस कैंडल ने ये पीछे वाली कैंडल का स्वीप कर दिया लो, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल में पुल बैक नहीं है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपकी बेसिकली कैंडल कौन सी वाली है, बड़ी, ये कैंडल बड़ी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मर्जी हो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो हमें क्या चाहिए कि हमारी जो मार्केट है, हमारी जो कैंडल, अगर ये कैंडल इसका लो स्वीप कर देती तो एक वैलिड पुल बैक होता, लेकिन इसने तो नहीं किया। हाँ, अगर हो सकता है कि ये वाली कैंडल खुली थी, ये अगली जो कैंडल बीच में खुली है एक पिन बार टाइप खुलती और ऐसे चले जाती ऊपर, और ये अगर स्वीप कर देती तो ये भी वैलिड पुल बैक था। याद रखें कि आपका जो ये लेग चल रही है इसके अंदर जो सबसे बड़ी कैंडल होगी उसका अगर लो स्वीप हो जाता है, क्लोज हो जाए या स्वीप हो जाए, तो वो आपका वैलिड पुलबैक कहलाएगा। ये तो हो गया बुलिश सिनारियो में। बुलिश सिनारियो में क्या था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है, अगर किसी भी कैंडल का लो जो है, अगर कोई भी कैंडल स्वीप कर देती है तो वो एक वैलिड पुलबैक कंसीडर कराता है। मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं बिरिश सिनारियो की। तो बिरिश सिनारियो में क्या होता है, बिरिश सिनारियो के अंदर हमें चाहिए कि जो कैंडल नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बना के भी दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या था, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। अगर सॉरी कोई कैंडल पिछली कैंडल का हाई स्वीप कर दे तो वो क्या होता है, वैलिड पुल बैक होता है। रिमेंबर द पॉइंट, बेरिश कंडीशन में ऊपर की तरफ से स्वीप करना ये, और बुलिश में नीचे की तरफ से स्वीप करना, डेट्स इट, इतना सिंपल ही है। मैं आपको लाइव चल के चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ट पे चलते हैं। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ किसी भी जगह पे, और मैं इसको जो है ना ऐसे कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये हायर हाई कंफर्म करना है, तो उसके लिए मुझे वैलिड स्विंग पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, मार्केट आ रही थी, फर्स्ट कैंडल बनी, ये फर्स्ट कैंडल बनी, ठीक है। इसका स्वीप नहीं किया, ऊपर चली गई मार्केट, फिर ऊपर चली गई। ये अब हाई कैंडल थी, ठीक है, इसकी वीक ऊपर है। ये अगली कैंडल अगर इसका लो स्वीप कर देती तो ये एक वैलिड पुल बैक हो जाता, लेकिन नहीं किया। फिर मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई बना दिया, ठीक है, ये ब्लैक कैंडल। अब इस ब्लैक कैंडल ने क्या किया, जो था नीचे गई और आपका जो प्रीवियस वाले थे उसका लो ले लिया, और ये एक वैलिड आपका स्विंग पॉइंट बन गया, ठीक है। अब ये एक बड़ी कैंडल थी, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो तीन ऐसे बन जाती छोटी छोटी सी, तो वो कंसीडर नहीं की जाती थी, ठीक है। तो इस कैंडल का लो किसने ब्रेक किया, ये ब्लैक वाली कैंडल ने, ठीक है। इसका किसने किया, इस वाली ने, ठीक है। तो हमारे लिए वैलिड पुल बैक कैसे हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। ये वाला हमारे लिए वैलिड पुल बैक हो गया। अब ये तीन कैंडल्स आ गई वैलिड पुल बैक की, लाजम तो नहीं कि हर जगह तीन है, तो एक वाली में भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये बड़ी कैंडल थी, ठीक है। अब इस बड़ी कैंडल का लो तो स्वीप नहीं किया किसी ने, तो ये हमारे लिए पुल बैक नहीं होगा,
याद रखें, कोई लोग है ना इसको ऐसे पुल बैक कर देंगे। अब यहाँ पे आप एसएमटी देख ही रहे हैं कि ये लोग इसको भी समझ सकते थे, ब्रेकआउट के फेल ब्रेकआउट होता है यहाँ पे और लोग यहाँ पे सेल करते, चौक बोस कुछ भी कर सकते, क्योंकि हर जगह बाय सेलिंग चल रही है। आप मानते हो ना, किसी के लिए अगर आपके लिए ये बाय एरिया है तो किसी के लिए ये सेल एरिया है, ठीक है। तो ये बात आपने हमेशा पॉइंट माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, वैलिड पुल बैक के लिए ये सिनारियो बेहतरीन है। ये एक इनगल्फिंग कैंडल ही देख लो तुम, कि ये ग्रीन कैंडल थी, ब्लैक ने इसका पीछे से यहाँ पे बॉटम से स्वीप कर दिया, तो ये एक वैलिड पुल बैक था अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे जाना शुरू होगी तो ये एक वो था, ठीक है। अब ये मार्केट डाउन साइड पे है, ये वाला एरिया आप देख सकते हो, ये वाला एरिया जो है इतना सा डाउन साइड पे, ठीक है। तो डाउन साइड के लिए हमें क्या चाहिए, क्या ये वैलिड पुल बैक है, तो हम देखेंगे कि पिछली कैंडल का जो हाई है वो स्वीप किया हुआ है, ठीक है। उससे पीछे नहीं देखना, क्योंकि ये वो है, क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका मतलब ऐसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हाई लो, ऐसे चल रहा होता है। समझ रहे हैं बात को, मैं वो कहने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी उस कंडीशन में हो तो मैं आपको और क्लियर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये है ना मज़ेदार, मार्केट बिरिश है। इस ग्रीन कैंडल के हाई को किसने स्वीप कर दिया, इस ब्लैक कैंडल ने। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक वैलिड पुल बैक हो गया। समझ गए क्या हो गया, एक वैलिड पुल बैक हो गया, समझ गए। अब हम चलते हैं किसी बुलिश की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बुलिश मार्केट, हाँ यहाँ पे ना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको देखने को मिल गई, जो मैंने आपको ऊपर एज एग्जांपल समझाई थी। ये इतनी बड़ी कैंडल है माशाल्लाह, ठीक है। इसका हाई क्या है, ये वाला है, ठीक है। और इसका हाई क्या है, ये वाला है, ठीक है। यह ब्लैक कैंडल ने इसके हाई को स्वीप नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी एक वैलिड पुल बैक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के हाई को इस ब्लैक कैंडल ने स्वीप कर दिया ऊपर की तरफ से, और करने के बाद क्या हुआ, इस ब्लैक कैंडल के लो को इस ब्लैक कैंडल ने स्वीप कर दिया। अब ये एक वैलिड पुल बैक हमारा हो जाता है, याद रखें ऐसे, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, अब आपको समझाता हूं। हाँ, ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ये ग्रीन और रेड कैंडल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है, सही है। अब क्या चाहिए हमें कि इस ब्लैक कैंडल का कोई लो स्वीप करे, लेकिन क्या हुआ, ग्रीन कैंडल ऊपर चली गई, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी नहीं रही इस ब्लैक कैंडल की। अब क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल की वैलिडिटी हो गई। अब इस ग्रीन कैंडल का जो भी लो स्वीप करेगा वो क्या होगा, एक वैलिड पुल बैक होगा। पॉइंट समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। भाई अगर नहीं आया तो आप कमेंट किया करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं बताया करता हूँ, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, कुछ भी समझ ना आए तो लाजिम क्वेश्चन किया करें, ठीक है।